आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे जो भारत ने यूरोप के सबसे अमीर देशों के साथ किया है। ये एग्रीमेंट जिसे इंडिया EFTA ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और मिलियन नए जॉब्स क्रिएट करने का वादा भी है। इस डील को 10 मार्च 2024 को साइन किया गया था और ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। ये एक ऐसा कदम है जो भारत को न सिर्फ एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने में मदद करेगा बल्कि यूरोप के सबसे एडवांस इकोनॉमिक्स के साथ मजबूत स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी बनाएगा। ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस टेपा का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है दोनों तरफ के बीच गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड को आसान बनाना। इस एग्रीमेंट में खास तौर पर इंडस्ट्रीज और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वाले टैरिफ हटाने की बात है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein जिसे देश अपने प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी फ्री एंट्री देंगे, जिससे इंडिया एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा होगा। स्पेशली टेक्सटाइल, केमिकल्स, मैकेनरी, प्रोसेस्ड फूड और ज्वेलरी जैसे सेक्टर को इससे बूस्ट मिलेगा। उसी तरह इंडियन बाजार में स्विस वाइन्स, चॉकलेट्स, वॉचेस और नॉर्वेजियन सी फूड जैसे हाई क्वालिटी आइटम्स अब बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अवेलेबल होगा। इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन इस FTA में एक यूनिक बात यह है कि इसमें सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। EFTA देशों ने प्रॉमिस किया है कि अगले 15 सालों में वो भारत में 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, जिससे से कम 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब क्रिएट होगी। ये कमिटमेंट भारत के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। साथ ही इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के लिए एक स्पेशल EFTA डेस्क भी ऑपरेशनल है जो इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम का काम करेगा। नेगोशिएशन एंड सेफगार्ड्स बात करते हैं इस एग्रीमेंट के नेगोशिएशन की, तो ये प्रोसेस काफी चैलेंजिंग था। इंडिया ने अपने सेंसिटिव सेक्टर जैसे डेयरी, सोया और कोल को टैरिफ कंसेशंस के एक्सक्लूड किया है, जिससे सेफगार्ड क्लॉज कहते हैं। ये सेफगार्ड इंडिया को अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के सिक्योरिटी देने में मदद करेगा। डाटा एक्सक्लूसिविटी जैसे कंट्रोवर्शियल इशू पर भी भारत ने अपने स्टांस पक्की रखी है, जिससे जेनरेटिक फार्मा कंपनीज को नुकसान ना हो। इस बैलेंस अप्रोच से ये मॉडल डील इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल ट्रेड फार्म रेडी करता है। जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जियोपॉलिटिकली भी ये एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। जब इंडिया दुनिया के सबसे बड़े और तेज डेवलप करते इकोनॉमी में से एक है, तो यूरोप जैसे एडवांस्ड इकोनॉमीज के साथ अच्छी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज होना बहुत जरूरी है। ये डील इंडिया के चाइना +1 स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है, जिसमें कंपनीज अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। इसके अलावा ये इंडिया को मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम में एक ज्यादा इम्पैक्टफुल रोल में लाने में मदद करता है और उसकी ग्लोबल वैल्यू चेन में रोल को मजबूत करता है। सस्टेनेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आज के ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट में सस्टेनेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी एग्रीमेंट का एक अहम हिस्सा है। TEPA में दोनों तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का प्रॉमिस है। इस एग्रीमेंट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट को भी इंडिया ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मजबूत किया गया है, जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है बिना डेवलपिंग कंट्रीज को डिसएडवांटेज दिए। ट्रेड फैसिलिटेशन और म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट जैसे प्रोविजन से सर्विस सेक्टर को भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे प्रोफेशनल जैसे नर्सेस, अकाउंटेंट्स और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
तो इंडिया EFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ ट्रेड पैक्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो इंडिया को यूरोप के सबसे अमीर और एडवांस देशों के साथ जोड़ता है। ये डील न सिर्फ 100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट और लैक्स ऑफ न्यू जॉब्स लाएगी बल्कि इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बनाने में मदद करेगी। इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स को नए मार्केट दे रहे हैं और अपने कस्टमर्स को प्रीमियम यूरोपियन प्रोडक्ट सस्ते में प्रोवाइड कर रहा है। ये एक नया दौर है इंडिया के लिए जिसमें स्मार्ट ट्रेड पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से देश अपने डेवलपमेंट के सपने को एक नए मंच पर ले जा रहा है। अब आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।